आज की डिजिटल फर्स्ट दुनिया में युवाओं को टेक्नोलॉजी के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बनाने में मदद करना, ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस चुनौती से हम कैसे निपट सकते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में 13 से 17 साल के कितने टीन सोशल मीडिया पर होंगे? प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से ये नंबर है 81%। जी हाँ, 81%। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये टॉपिक कितना जरूरी और कितना फैला हुआ है। देखिए, टेक्नोलॉजी ना एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये हमें कनेक्ट होने, कुछ नया सीखने और बनाने के कमाल के मौके देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ कुछ सीरियस रिस्क्स भी जुड़े हैं, जिनका सामना हमें करना ही पड़ेगा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे हमारी डिजिटल सच्चाई को, फिर बात करेंगे इसके जोखिमों की, और फिर देखेंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग अप्रोच क्या है। इसके बाद घर और स्कूल दोनों के लिए कुछ एक्शन प्लान्स पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि डिजिटल मजबूती कैसे बनाई जाए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि इस बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है। तो डिजिटल एडिक्शन के साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला साइन है बिहेवियर में बदलाव। मतलब क्या बच्चे लगातार अपना फोन चेक कर रहे हैं या फिर उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खो रहे हैं जिनमें स्क्रीन शामिल नहीं है। सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, इसके फिजिकल साइन भी होते हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, थकान महसूस होती है और सोने का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ हो जाता है। और इसका मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट वो भी उतना ही गहरा है, जैसे कि एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन और किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आना। और आखिर में आते हैं सोशल साइन, मतलब असल जिंदगी में लोगों से मिलने से बचना और ऑनलाइन रिश्तों को ही रियल लाइफ रिश्तों से ज्यादा तरजीह देना। अब इन साइंस के पीछे जो छुपे हुए असर हैं वो और भी गहरे हैं। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि बिना किसी रोक टोक के डिजिटल दुनिया में रहने से अकेलापन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, इससे कंसंट्रेशन में कमी, लो सेल्फ एस्टीम और साइबर बुलिंग जैसे बड़े खतरे भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की, एक ऐसे अप्रोच की जो हम सबको एक सही रास्ता दिखा सकती है। तो इस सल्यूशन की नींव है पॉजिटिव डिजिटल पेरेंटिंग। देखिए, ये सिर्फ रूल्स बनाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम युवाओं को गाइड कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो डिजिटल दुनिया में सेफ तरीके से आगे बढ़ सकें। ये टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि हमारे नॉर्मल पेरेंटिंग स्टाइल डिजिटल दुनिया में कैसे बदलते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा सख्त होना, दूसरा है हर चीज़ की छूट दे देना। लेकिन इन दोनों के बीच जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है, आप सीमाएं तो तय करते हैं, लेकिन साथ ही सपोर्ट भी देते हैं और एक्सप्लोर करने की आज़ादी भी। अच्छा, तो ये जो अप्रोच है ये 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, उनकी ऑनलाइन दुनिया को समझना। दूसरा, क्लियर बाउंड्रीज और गाइडेंस देना। तीसरा, एक व्यक्ति के तौर पर उनकी रेस्पेक्ट करना। चौथा, उन्हें एम्पावर करना। और पांचवा, उन्हें हर तरह के नुकसान से बचाना और बिना नीचा दिखाए उनसे बात करना। ठीक है, थियोरी तो हो गई। अब इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलते हैं। देखते हैं कि घर और स्कूल में कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो घर पर फोकस होना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन पर, परिवार के साथ मिलकर नियम बनाने पर, और सबसे जरूरी, पेरेंट्स को खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना होगा। दूसरी तरफ क्लासरूम में टीचर्स डिजिटल वेलनेस को सिलेबस का हिस्सा बना सकते हैं और कुछ टेक फ्री जोन या एक्टिविटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बात याद रखनी होगी, किसी भी कामयाब स्ट्रैटेजी भी नींव है बातचीत। जैसा कि ये कोट कहता है, हर चीज की शुरुआत होती है एक खुली और ईमानदार बातचीत से। ये सबसे जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत करें तो कहाँ से, है ना? बातचीत शुरू करना कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, इसका एक बहुत ही आसान तरीका भी है। इसे कहते हैं WWW अप्रोच। ये बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का असरदार है। बिना जजमेंटल हुए बस ये 4 सवाल पूछने हैं। ऑनलाइन किससे बात हो रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। ये सवाल उनकी डिजिटल दुनिया को समझने के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक और प्रैक्टिकल टिप जो घर और क्लासरूम दोनों जगह काम आ सकती है, ये है 20-20-20 रूल। ये आंखों के स्ट्रेन को कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से नजर हटानी है और लगभग 20 फीट दूर किसी चीज को
20 सेकंड के लिए देखना है। सिंपल। और ये कुछ और विनिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो सच में काम करती हैं, जैसे टेक फ्री टाइम सेट करना, मान लीजिए खाने के वक्त या सोने से पहले। पेरेंटल कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना, बच्चों को सिखाना कि ऑनलाइन कंटेंट पर सवाल कैसे उठाएं, और सबसे ज़रूरी ऑफलाइन हॉबीज़ को बढ़ावा देना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर वाकई एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो इन सब बातों का, इस सारी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? मकसद है डिजिटल रेजिलियंस बनाना, मतलब डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की मजबूती। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, हमारा गोल टेक्नोलॉजी को उनकी ज़िंदगी से हटाना बिल्कुल नहीं है। असल गोल तो ये है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी, एक बैलेंस्ड रिश्ता बनाना सीखें, उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना सीखें। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, क्योंकि बात घूम फिर कर हम पर ही आ जाती है। हम अपने बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए जैसा डिजिटल जीवन चाहते हैं, क्या हम खुद उसका एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।